चैप्टर इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले आएगा फैक्टोरियल नोटेशंस, सबसे फर्स्ट में आएगा फैक्टोरियल नोटेशन, फिर आएगा एफपीसी फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके बाद आएगा परमुटेशन, लास्ट में रहेगा कॉम्बिनेशन। क्या क्या बताया मैंने, फर्स्ट इज फैक्टोरियल, सेकंड इज एफपीसी, थर्ड इज परमुटेशन एंड फोर्थ इज कॉम्बिनेशन। ये पढ़ेंगे आप। फर्स्ट है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल्स, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन या फिर फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं ऐसे, ओके। सेकंड आएगा आपके पास एफपीसी, एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोला था, एफपीसी का मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहां पे लिख रहा हूं मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद है परमुटेशन, एंड लास्ट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको। फैक्टोरियल्स का मतलब होता है कि जो भी नंबर फैक्टोरियल के साथ आपके पास दे रखा होगा उसको रिवर्स में लेके आना है जीरो फैक्टोरियल तक, और जीरो फैक्टोरियल किसके इक्वल, 1 के इक्वल। मतलब सपोज करो जैसे आपके पास दे रखा है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है एफपीसी, एफपीसी और परमुटेशन के कुछ एक क्वेश्चन है जो दोनों मेथड से हो जाते हैं। ठीक है, तो एफपीसी में दो आपके पास इसके सब टॉपिक्स आते हैं। फर्स्ट इज एफपीसी में एडिटिव और सेकंड इज मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, उसके बाद आता है परमुटेशन। परमुटेशन जो है उसमें हम नंबर्स को क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड परमुटेशन। और लास्ट आता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन होता है आपके पास सिलेक्शन। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट। और दिस वन इज सिलेक्शन। ठीक है, तो क्या पता, ये करेंगे हम। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं अब फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स, और फैक्टोरियल्स के बारे में क्या बोला मैंने, जैसे सपोज करो आपके पास दे रखा है n फैक्टोरियल, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल को डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय किससे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड एंगल, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपके पास n फैक्टोरियल दिया तो n फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिख सकते हैं और n फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब ये n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और अप टू सॉन इंटू में आएगा 4, 3, 2, 1 एंड 0 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान में रखना 0 फैक्टोरियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसलिए हम इसे नेचुरल नंबर मतलब 1 तक ही कंप्लीट कर देते हैं, 0 फैक्टोरियल नहीं लिखते। ओके, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको क्वेश्चन में बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। तो इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल ना। इसमें सबसे पहले इसे कंप्लीट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बनेगा 4 × 3
into 2 into 1 because 0 factorial is equal to 1 और minus 3 into 2 into 1 तो ये बना आपके पास 4 3 सा 12 12 2 सा 24 और minus 3 2 सा 6 that is equals to 18 ये इसका आंसर है कि अगर आप लोगों ने इसका आंसर 1 के इक्वल लिख दिया 1 फैक्टोरियल तो वो गलत हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन क्वेश्चन नंबर 2 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल तो या तो इन्हें 1 तक वापस लेके जाओ या आप ऐसा कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे बड़ा है 8 और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर क्या है 6 तो 8 को पीछे लेके आएंगे 6 तक तो ये बनेगा इज इक्वल टू 8 into 7 into 6 और फैक्टोरियल तो रोक देंगे इसे 6 फैक्टोरियल एज इट इज और 2 को पीछे लाएंगे 2 into 1 यहाँ 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल और 4 2 8 क्या क्या बचा आपके पास 4 multiply 7 that is 28 ये आंसर आएगा ठीक है नेक्स्ट इज इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होल फैक्टोरियल ठीक है और इसमें आगे कंडीशन दे रखी है व्हेन n is equal to 5 and r is equal to 2 and r is equal to 2 तो आपने सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है तो ये बनेगा यहां पे आप लिख भी सकते हैं पुट n is equal to 5 and r is equal to 2 therefore 5 factorial upon 5 minus 2 whole factorial equals to ये बना 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल 5 से पीछे आएंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में भी 3 फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल 5 4 जा 20 ये इसका आंसर है तो फैक्टोरियल्स में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपने यही चीज का ध्यान रखना है कि इजी कैलकुलेशन के लिए आपने उस नंबर से वहां तक पीछे आना है जहां तक उससे छोटे वाला नंबर आपके पास डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में दे रखा होगा नेक्स्ट इज इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट n minus r factorial when n is equal to 9 and r is equal to n is equal to 9 and r is equal to 5 ये दे रखा है तो ये डायरेक्ट वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे क्या बनेगा 9 माइनस 5 होल फैक्टोरियल ठीक है और इक्वल्स टू में कितना आ गया ये 4 फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे 4 into 3 into 2 into 1 that is equals to 24 ये आंसर आ गया तो ये सिंपल सी क्वेश्चन सिंपल सी वैल्यूज दे रखी होंगी जिनको पुट करके आपने इसे इवैल्यूएट करना है बट ध्यान में ये रखना कि आप इसे डायरेक्ट भी माइनस या प्लस नहीं कर दोगे जब तक आपने इसके फैक्टोरियल को सॉल्व नहीं किया आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास इफ 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial is equal to ये फैक्टोरियल है बच्चे बड़ा लिख देता हूं मैं इसको फैक्टोरियल is equal to x upon 10 factorial then find x फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन 1 upon 8 factorial plus 1 upon 9 factorial is equal to x upon 10 factorial जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इनमें से फैक्टोरियल में सबसे छोटी टर्म कौन सी है छोटा नंबर कौन सा है 8 9 और 10 में जो सबसे छोटा नंबर है आप उसे चेक करेंगे कौन सा है 8 फैक्टोरियल तो इन दोनों को भी 8 फैक्टोरियल तक आप वापस लाएंगे
मतलब ये बना 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1/8 9 से नीचे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी x/10 इंटू 9 और इंटू 8 फैक्टोरियल। क्या किया, सबसे छोटा नंबर जो फैक्टोरियल में दे रखा था आपने हर एक टर्म में जो डिनोमिनेटर आपके पास दे रखा है उनको उस नंबर तक पीछे लाए। फिर लेफ्ट हैंड साइड में 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा आपके पास 1 और प्लस 1/9 इज इक्वल टू यहां से भी 1/8 फैक्टोरियल को बाहर निकाल देंगे और ब्रैकेट में क्या बचा x/9 इंटू 10 90। अब ये 8 फैक्टोरियल से कैंसिल, लेकिन कैंसिल तभी करना है जब ये आपने सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में n लेफ्ट हैंड साइड पे 9 एलसीएम आ गया, ये बना आपके पास 9 प्लस 1 और इक्वल्स टू है x/90। तो 9 प्लस 1 10/9 इज इक्वल टू x/90। 90 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये बना 10 इंटू 90/9 इज इक्वल टू x। 9 10 90 तो ये बन गया 10 10 100 इज इक्वल टू x, या फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 100। ये वैल्यू है और ये पूछा था आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये फर्स्ट था फैक्टोरियल्स जिसको मैंने आपको बता दिया। सेकंड आपने क्या पढ़ा, एफपीसी। एफपीसी की फुल फॉर्म फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैंने आपको ये बोला अभी थोड़ी देर पहले कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परमुटेशन जो है उनके कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो एक दूसरे से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अरेंजमेंट। लेकिन एफपीसी डबल में चलता है, एक एडिशन में चलता है और एक मल्टीप्लिकेशन में चलता है। तो यहां पे मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं और ये नंबर यूज करके आपने एक 3 डिजिट इवन नंबर यहां पर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन डिजिट्स, जो गिवन है, गिवन डिजिट्स और गिवन डिजिट आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल डिजिट कितने हुए, ये टोटल डिजिट्स और टोटल डिजिट आपके पास 6। अब क्वेश्चन में बोला है 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म। 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म। ध्यान से लिखना है इसे। ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म। 3 डिजिट इवन नंबर हमें चाहिए तो उसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, मतलब कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेज। और नंबर ऑफ वेज में क्या, हाँ एक चीज और, नंबर ऑफ वेज में आप ये लिख लेंगे कि इसमें रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं। तो यहां पे ये लिखा है डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो यहां पे लिखना है रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन अलाउड। ठीक है, अब इसका आंसर लिखने से पहले मैं इसका रफ वर्क कर रहा हूं और रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहां जैसे रफ वर्क कर दूंगा मैं। सबसे पहले आपके पास कितने डिजिट का नंबर बोला है, 3 डिजिट। तो 3 में कौन कौन सा आएगा, 1s 10s एंड 100।
यहाँ पे बताओगे आप इवन डिजिट कितने हैं, 2, 4 एंड 6, 3 नंबर जो है वो इवन है। यहां पे लिख भी रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें इवन कौन कौन से आए, 2 4 एंड 6। तो ये वंस प्लेस को जब हम फिल करेंगे ना तो आउट ऑफ 3 डिजिट, आउट ऑफ 3 इसलिए करेंगे क्योंकि 3 डिजिट इवन नंबर हमें कैसे पता चलता है, उसके इवन प्लेस वंस प्लेस को देख के। अगर वंस प्लेस में कोई इवन नंबर है तो हम उसे इवन बोलते हैं, अदरवाइज हम उसे ऑड बोल देते हैं। तो यहां पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। तो आउट ऑफ कितना 3 हम नंबर लेके चले, आउट ऑफ 3 में कुछ भी आ सकता है। सपोज करो मैंने 4 लिख दिया, बट देयर इज अ कंडीशन। क्या कंडीशन है, रेपिटेशन अलाउड। अगर रेपिटेशन अलाउड हो रही है तो इस नंबर इस डिजिट को हम यहां से कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड प्लेस जो है 10th प्लेस, वो आउट ऑफ 6 से ही फिल कर सकते हैं हम, आउट ऑफ 6। क्यों, क्योंकि आउट ऑफ 6 में सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसमें 4 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 5 भी और 6 भी। थर्ड, ये 100 प्लेस को भी हम किससे लिखेंगे, आउट ऑफ 6। ये भी आउट ऑफ 6 से फिल करेंगे। क्लियर हुआ। तो इसका कहने का मतलब जो आउट ऑफ में आपके पास वैल्यू आती है ना, वो इसका फाइनल आंसर होता है। दैट इज 6 × 6 × 3, 3 3 जा, सॉरी 6 6 जा 36, 36 6 108। ये आपका फाइनल आंसर, दिस वन इज। ऐसे अरेंज करते हैं नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी मेड विद द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7। इसमें फाइल नहीं दिया है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, अब डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। 3 डिजिट नंबर है लेकिन आपके पास जो डिजिट दे रखे हैं उसमें से 1 2 3 4 6 एंड 7 5 नहीं दिया है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं गिवन डिजिट्स, given digits 1 2 3 4 6 and 7। तो टोटल कितने आ गए, टोटल डिजिट्स इज इक्वल टू 6, क्योंकि इसमें 5 मिसिंग है। ओके, और सेम टू सेम लाइन है, हाउ मैनी इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो यहां पे लिखेंगे 3 डिजिट digits even number can be formed, ठीक है। उसके बाद therefore number of ways और repetition not allowed, repetition not allowed, यहां पे इसका आंसर लिखेंगे। बट रबर मैंने बोला, यहां आपको पता होना चाहिए ये रबर के इसका। तो रबर में कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 सॉरी 6 एंड 7। और 3 डिजिट इवन नंबर दे रखा है, ये वंस प्लेस, टेंस, 100। तो वंस प्लेस में इवन नंबर यहां पे चेक करेंगे। मैं टेक कर रहा हूं 2 4 6, इसका मतलब आउट ऑफ 3। वंस प्लेस को हम आउट ऑफ 3 फिल कर सकते हैं। 2 भी आ सकता है, 4 भी और 6 भी। लेकिन रेपिटेशन नॉट अलाउड है, इसका मतलब सपोज करो हमने 4 लिख दिया तो यहां से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, क्योंकि इसे हमने फिल कर लिया। अब कितने डिजिट्स बचे, 1 2 3 4 5। तो ये सेकंड जो होगा वो आउट ऑफ 5 फिल करेंगे। और 5 में सपोज करो आपने यहां पे क्या यूज कर दिया, 7, तो यहां से 7 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थर्ड 100 प्लेस जो है वो आउट ऑफ 4 फिल होगा, ये आउट ऑफ 4। तो आपका फाइनल आंसर बना 4 × 5 एंड मल्टीप्लाई 3, दैट इज इक्वल्स टू 4 5 20, 20 into 3 60, ये आंसर। ओके, तो जब भी आप एपीसी से क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे।
क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज क्वेश्चन है हाउ मैनी 4 लेटर कोड वर्ड. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 4 letters code word are possible using the first 10 letters of English alphabets if no letter can be repeated. कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है. तो इसके लिए यहां पे सबसे पहले फर्स्ट 10 लेटर्स, फर्स्ट 10 letters of English alphabet. कौन कौन से आए? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमने 10 लेटर्स ले लिए. ठीक है. क्वेश्चन में ये बोला है 4 लेटर कोड वर्ड. यहां पे लिख देंगे 4 letters code word can be formed. ठीक है. यहां पे लिखने के बाद therefore number of ways, therefore number of ways, और साथ में क्या रेपिटेशन नॉट अलाउड, और रेपिटेशन नॉट अलाउड, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो उसके लिए मैंने बोला रब वर्क आप जरूर करेंगे. यहां पे लिख दिए मैंने लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे. और कितने वर्ड्स का कोड बनेगा? 4, मतलब 4 लेटर्स कोड, 4 लेटर्स का कोड बनेगा. तो सपोज करो फर्स्ट ले लिया मैंने जी, तो जी कितने में से आया? आउट ऑफ 10. सारे यूज कर सकता हूं अभी मैं, ये जी यूज कर दिया. फिर जी को क्रॉस किया, क्यों? क्योंकि इसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं है. सपोज करो सेकंड प्लेस में मैंने सी रखा, तो सी आया आउट ऑफ 9. क्यों? क्योंकि जी को कैंसिल कर दिया मैंने, आउट ऑफ 9, और यहां पे सी रखा. ओके. नेक्स्ट रख दिया मैंने जे, तो ये जे आउट ऑफ 8 आएगा, आउट ऑफ 8. कौन सा आ गया? जे. अब कितने बचे? 7, तो नेक्स्ट आएगा आउट ऑफ 7. ठीक है. तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 10 into 9 into 8 into 7, that is equals to 90 into 8 7 56. ठीक है. अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 0 ऐसी 9 6 54 9 5 45 45 प्लस 5 50. ये आंसर आ गया 5040 5040. लगे बताओ. तो ये थे आपके पास किसके क्वेश्चन? एफपीसी के. अब है परमुटेशन. ये है परमुटेशन. और परमुटेशन के बारे में क्या बोला मैंने? क्या होती है ये? अरेंजमेंट. अरेंजमेंट, नंबर्स को अरेंज करने को परमुटेशन बोला जाता है. अब परमुटेशन को लिखते कैसे हम? सबसे पहले ये ऐसे लिखा जाता है P ऑफ n, r, या फिर ऐसे लिखते हैं n p r. ठीक है. ऐसे लिखा जाता है इसे. और इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r, सॉरी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होल फैक्टोरियल. और कंडीशन आती है n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r. मतलब n या तो r के इक्वल होगा, अदरवाइज इससे बड़ा होगा. तो ये फॉर्मूला है और इससे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक
वैल्यू सॉल्व करके बता देता हूं मैं आपको। दैट इज 5 into 4 PR, फर्स्ट क्वेश्चन। 5 into 4 PR is equal to 6 into 5P, 5P R minus 1, ये क्वेश्चन। और लास्ट में लिखा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, और इसे R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। ये बनेगा 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus R होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, सॉरी 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus R minus 1 होल फैक्टोरियल। ब्रैकेट का भी ध्यान रखेंगे आप, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बना आपके पास 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus R होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5, 6 को भी लिख ले रहे हैं, 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus R माइनस माइनस प्लस 1 होल फैक्टोरियल। तो ये बन गया 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो वैल्यू बनी 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास बना 5 plus 1 6 minus R, 6 minus R होल फैक्टोरियल। अब सॉल्व करेंगे इसे, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में सिंगल टर्म है, तो हम डायरेक्ट इससे पीछे इसमें इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus R होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 5 से पीछे आए 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus R, 6 से पीछे आ गए 5 minus R, फिर 4 minus R होल फैक्टोरियल। ठीक है, इससे ये डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल और 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल, साथ में 5 से 5 कैंसिल। तो इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू इधर ऊपर आ गई, मतलब 6 minus R into 5 minus R और इज इक्वल टू में 6, ये वैल्यू मल्टीप्लाई किया 6 5 30 माइनस 6R माइनस 5R माइनस माइनस प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 6। फिर इसे अरेंज कर देंगे, R स्क्वायर माइनस 11R प्लस 30 और 6 भी साइड आया माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल्स टू R स्क्वायर माइनस 11R प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसे आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है या फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ऐसी टर्म लेंगे तो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 और प्लस या माइनस करें तो 11 आए। ठीक, तो क्या आया 8 and 3, 8 3 सा 24 और 8 प्लस 3 दैट इज 11। तो वो दोनों नेगेटिव आएंगे, ये बना माइनस 8R माइनस 3R और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहां से R कॉमन, ये बचा R माइनस 8 माइनस 3 कॉमन, यहां भी R माइनस 8 और इक्वल्स टू 0। तो ये बना R माइनस 8 R माइनस 3, R माइनस 8 इंटू R माइनस 3 और इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर 0 के इक्वल है, या तो फर्स्ट 0 के इक्वल होगा या फिर सेकंड 0 के इक्वल। तो यहां से एक R की वैल्यू आ गई 8 और सेकंड साइड से R माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज R इज इक्वल टू 3। अब चेक करेंगे क्या n की वैल्यू आपके पास है, जिससे हम पता लगा लें कि R किसे ले रहे हैं और किसे रिजेक्ट कर देना। तो यहां पे n की वैल्यू या तो 4 है या 5 है, 4 और 5 है, इसका मतलब 8 जो है वो क्या हो जाएगी रिजेक्टेड।
क्यों? क्योंकि मैंने अभी कंडीशन आपको बताई थी, r जो रहेगा वो n के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज उससे क्या रहेगा, छोटा। तो यहां पे r क्या आ गया, 3। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं मैं आपको अभी। हाउ मेनी 3 डिजिट number can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit can be repeated। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बताऊंगा मैं कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आपके पास गिवन डिजिट दे रखे हैं, गिवन डिजिट्स, और गिवन डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 है क्या बताओ। अब यहां पे क्या लिखा है, 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, यहां पे लिखेंगे 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद therefore नंबर ऑफ वेज, ध्यान से देखेंगे आप। और रैपिटेशन की जरूर बात करेंगे। यहां पे लिखा है कैन बी रिपीटेड, नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, इसका मतलब रैपिटेशन नॉट अलाउड। ओके, तो जब रैपिटेशन अलाउड नहीं है तो आपके पास टोटल डिजिट कितने दे रखे हैं, 9, और 9 में से चूज कितने करने हैं बताओ, 3, ये लिखा है 3 डिजिट कैन बी फॉर्म, और रैपिटेशन इसमें अलाउड नहीं है, और रिपीट हम किसी डिजिट को नहीं कर सकते, ठीक है। रैपिटेशन नॉट अलाउड लिखा है, तो यहां पे क्या करेंगे, टोटल डिजिट कितने हैं 9 में से चूज करेंगे 1 डिजिट, कितने प्लेसेस है आपके पास 3, तो 1 प्लेस ये हमने चूज कर लिया 9 में से, और रैपिटेशन नॉट अलाउड है, इसका मतलब एक नंबर हमें छोड़ना पड़ेगा जिसे चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद इनटू कितने बचे 8 में से कितने चूज करने, फिर 1, क्यों, क्योंकि रैपिटेशन नॉट अलाउड बोला है, ले लो, ठीक है। उसके बाद इनटू एक और छोड़ दिया 7p1, तो ये बना 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 8 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 9 फैक्टोरियल से पीछे आएंगे कहां तक 6 तक, मतलब ये बना इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और डिनोमिनेटर में 6 ही है, 6 से 6 कैंसिल, और आंसर आपके पास आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 दैट इज 504। ले लूं आप, पता लग गया। इसको और में कैसे कर सकते हैं, और में क्या आंसर आता है इसका, टोटल डिजिट कितने हैं 9, और हमें चूज कितने करने हैं 3, जब रैपिटेशन अलाउड ना हो तो ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9p3, 9p3 का मतलब हुआ 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, और ये सेम टू सेम 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर क्या है 504, ऐसा भी कर सकते हैं, ये इसी रहेगा। लेकिन वो दूसरा मेथड जो मैंने करवाया वो इसलिए कि जब रैपिटेशन अलाउड हो तो आपने उसी से करना है, तब ऐसा नहीं कर सकते आप रैपिटेशन अलाउड के केस में, और रैपिटेशन नॉट अलाउड तो आप ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digit 0 1 2 3 4 5 if the repetition of digit not allowed, यहां भी अलाउड नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास जो डिजिट दे रखे हैं वो बिटवीन 100 और 1000 होने चाहिए, और उसमें जो यूज कर सकते हैं हम वो 0 1 2 3 4 5,
यहां पे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन डिजिट्स क्या क्या बताया, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल डिजिट आपके पास आ गए, टोटल डिजिट्स कितने हुए, 6, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं इसे। अब जो नंबर है वो कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, 100 टू 1000, नंबर line between 100 and 1000 can be formed। और इसमें कौन से कितने डिजिट का नंबर बनेगा, 3 डिजिट का नंबर, 1s 10s and 100 प्लेसेस का। तो उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बेस, और यहां पे रेपिटेशन नॉट अलाउड ये दे रखा है। क्या लिखेंगे फिर, ध्यान से लिखना, यहां पे सबसे पहले नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1s 10s एंड 100। तो जब भी हम 3 डिजिट नंबर लिखते हैं ना, और 0 हमारे पास गिवन हो कि इसे भी यूज करना है, तो यहां पे 0 को छोड़ के जो भी नंबर है वो पहले 100 प्लेस में फिल करते हैं। तो यहां 0 को छोड़ के कितने नंबर्स बचे, 5, और 5 के 5 में से कोई एक नंबर हम कहां यूज कर लेंगे, 100 प्लेस में। क्यों, क्योंकि अगर 0 को भी हमने फिल किया तो कहने का मतलब ये 0 जो है वो यहां से क्या हो जाएगा, काउंट नहीं होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हम फिर इसे 2 डिजिट नंबर पढ़ेंगे जो 100 और 1000 के बीच में नहीं आता है। तो क्या करेंगे फिर हम, नेक्स्ट इज कि इस प्लेस को हम आउट ऑफ 5 चूज करेंगे, 5P1, आउट ऑफ 5, 0 इसमें नहीं आएगा। अब सपोज करो यहां 4 मैंने फिल कर दिया, तो 4 को कैंसिल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब हमारे पास कितने नंबर हो गए, इसे भी काउंट कर लिया, तो फिर से 5, तो ये 5 जो है वो उससे चूज कर लेंगे नेक्स्ट 2 नंबर, ये बनेगा फिर। ओके, तो क्या बना, 5P1 इंटू 5P2, ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्व करके क्या बना, इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। ये बन गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और यहां 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल, 5 इंटू 5 4 20 दैट इज इक्वल्स टू 100। ये आंसर आ गया। ओके, तो ये था आपके पास परमुटेशन, जिसमें अभी तक हमने सिंपल क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी formed using all the letter of the word equation so that the vowel and consonant occur together। vowel और consonant को इकट्ठे ला रहे हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो वर्ड दे रखा है उसे लिखेंगे, और वर्ड आपके पास दे रखा है इक्वेशन, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया गिवन वर्ड और इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन लिख दिया। अब इसमें टोटल लेटर्स लिखेंगे आप, टोटल लेटर्स इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल लेटर्स लिखा ये आगे आया, नंबर ऑफ वॉवल्स इजिकल टू, वॉवल्स कितने आ रहे हैं इसमें चेक करेंगे आप, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स इज इक्वल टू कितने बचे 3। अब जो आपको इसमें वर्ड्स लिखने हैं उसके लिए बोला विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग। तो मैं इसकी ग्रुपिंग कर देता हूं, यहां पे लिख दीजिए फॉर नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। नंबर ऑफ वेज में क्या आएगा लिख रहा हूं मैं इधर ग्रुपिंग करके इसको, जिससे आपको पता लग जाए। इक्वेशन में पहले वॉवल्स लिख रहा हूं मैं, ई यू ए आई ओ, और कॉन्सोनेंट लिखिए इसमें क्यू टी एन। अब ये बताओ ग्रुप कितने बने, 1 2, और दो के दो ग्रुप यूज होते हैं, ये बन गया 2p2, ये ध्यान रखना। अब फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5, ये सभी यूज होंगे, तो ये बन गया 5p5। सेकेंड ग्रुप में 1 2 3, तो ये 3 के 3 यूज होंगे, ऐसे लिखा जाता है, ओके। तो ये बन गया 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, सॉरी, और यहां पे लिखेंगे बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इसलिए इसे लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका फाइनल आंसर इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे 1440, 1440, ठीक है, पता लग गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज a distinct permutation of letters in the word Mississippi do all 4 eyes not come together। इसमें सभी की सभी आईज जो है वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, उसकी परमुटेशन निकालनी है आपने। तो गिवन वर्ड जो दे रखा है वो लिखेंगे, गिवन वर्ड इज मिसिसिपी, MISSI मिसिसिपी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर्स आपके पास आ गए 11, और कौन से लेटर कितने टाइम आ रहा है वो लिखेंगे, नंबर ऑफ एसेस इज इक्वल टू 4 टाइम, नंबर ऑफ आई कितने टाइम है, ये भी 4 टाइम, नंबर ऑफ पी ये 2 टाइम, और नंबर ऑफ एस सॉरी एम, और ये 1 टाइम, टोटल कितने हो गए 11। अब आपको क्या पूछा है, इसमें ये बोला है कि आई इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, उसकी परमुटेशन निकालनी है। तो आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ बेस इफ all
इज इक्वल टू, तो इसमें क्या आएगा, टोटल परमोटेशन, यहां पे लिख दिया टोटल परमोटेशन। टोटल परमोटेशन का मतलब है, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ऑल लेटर्स आर यूज्ड माइनस, उससे क्या माइनस कर देंगे कि सारी आई इकट्ठी आ रही है, ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस, और ब्रैकेट में इफ ऑल आईज कम टुगेदर, कम टुगेदर, समझा गया, मतलब सारी की सारी परमोटेशन निकाल देंगे जब सारे के सारे लेटर यूज हो रहे हैं, और उससे जब आई इकट्ठी आ रही है उनका परमोटेशन निकाल के उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, नॉट आई नॉट कम टुगेदर, सारी की सारी आई इकट्ठी नहीं आ रही है, वो आंसर आ जाएगा। तो सभी के लिए यहां टोटल लेटर्स जो है वो यूज करेंगे, इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे, जो नंबर जितने टाइम है वो s 4 टाइम, i 4 टाइम, p 2 टाइम, m 1 टाइम, मतलब ये वाला m 1 टाइम 1 फैक्टोरियल इनटू p 2 टाइम, s 4 टाइम, और i भी 4 टाइम, और इससे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, जब i इकट्ठी आएंगी, इकट्ठी का मतलब है ये 4 को 1 काउंट किया, जब 4 को 1 काउंट किया तो ये वाला 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर वर्क है, 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ, 8, तो ये 8 आ गया, तो यहां पे आप लिखोगे 8 फैक्टोरियल अपॉन m 1 टाइम, p 2 टाइम, और i जो है वो 1 टाइम हो गया, और s जो है वो 4 टाइम, और ये आंसर क्या बनेगा, इज इक्वल टू 11 इंटू कितना बना 10, फिर 9 8 7 6 5 एंड 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 टर्म जो है वो बड़ी थी, कैंसिल हो गई, बाकी क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू 1, और 4 3 2 1, ये आ गया। नेक्स्ट में 8 फैक्टोरियल से पीछे आएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है, जो कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, ये वैल्यू आ गई, इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पे बना 4 2 जा 8 2 5 जा 10 3 2 जा 6 2 1 जा 2, और यहां पे 2 4 जा 8, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर्स आपके पास बचे 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, और माइनस में 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, जैसे आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट का जो आंसर रहेगा वो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 34,650, और सेकंड का आंसर आपके पास रहेगा 840, 840 जब मल्टीप्लाई करोगे इन्हें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो रहेगी 33,810, ये फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये थी आपकी अभी तक परमोटेशन। अब लास्ट है कॉम्बिनेशन, लास्ट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बोला होता क्या कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, सिलेक्ट करना किसी चीज को, सिलेक्शन, ये बोला मैंने। तो सिलेक्शन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन को लिखा कैसे जाता है, तो ऐसे नोट किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन कॉमा आर, या फिर एन सी आर, फॉर्मूला रहेगा इसे सॉल्व करने का
n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r होल फैक्टोरियल और कंडीशन सेम n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, या तो n r के इक्वल होगा अदरवाइज ये इससे बड़ा रहेगा। तो कॉम्बिनेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिसे मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं, आपको पता लग जाएगा। दैट इज 2nc 3 रेशो nc2 इज इक्वल टू 12 रेशो 1, 12 रेशो 1। और आगे क्वेश्चन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2n होल फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 रेशो 1। अब इस रेशो को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो नेक्स्ट टर्म जो होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये बनेगा 2n होल फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल इनटू ये बन गया 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, रेसिप्रोकल हो गया और इक्वल्स टू में बना 12 अपॉन 1। ओके, 2n से 2n माइनस 3 तक पीछे आएंगे तो ये बनेगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल अपॉन में आपके पास वैल्यू है 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल इंटू यहां पे चेक करेंगे कौन सी वैल्यू आई, n से पीछे आएंगे तो ये बना 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल और ये बना n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। इससे ये कैंसिल और यहां ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, n से n कैंसिल। ठीक, अब जो वैल्यू आई उसमें से सॉल्व करके लिखेंगे हम, ये बना 2 इंटू 2n माइनस 1, यहां से 2 कॉमन, n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 3 और ये n माइनस 1 और इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इस 3 को यहां ले जाएंगे तो ये बना 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 2n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। ऐसे फॉर्मूला को सॉल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनेंगे आप। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज a team of 3 boys and 3 girls can be selected from 5 boys and 4 girls। तो टोटल जो बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं उनको पहले लिख लेंगे 4 बॉयज, सॉरी 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो यहां पे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ girls is equal to 4।
अब नेक्स्ट लाइन में बोला है अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, यहां पे लिख देंगे अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 girls can be selected। ठीक है, उसके बाद therefore number of ways, कैसे आएगा? कॉम्बिनेशन सबसे इजी है। बॉयज कितने हैं 5 और चूज कितने करने हैं 3, गर्ल्स कितनी है 4 और चूज कितने करनी है 3, बस इसे सॉल्व करो आंसर। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर रहा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसल और आगे 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल इंटू 1, 4 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, तो ये बना 5 2 जा 10 और इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 40। ये सिंपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं, और क्वेश्चन है आपके पास इन हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मैनी ways can we select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can be bowled if each cricket team must 11 must include exactly 4 bowlers। कहने का मतलब टोटल प्लेयर्स आपके पास है 17 और उससे 11 प्लेयर्स की ये क्रिकेट टीम चूज करनी है, बट कंडीशन ये दी है कि टोटल जो आपके पास 17 प्लेयर्स हैं उसमें से 5 जो 5 प्लेयर्स है कैन बी बॉल, इसमें से 5 बॉलर्स हैं, तो बाकी अदर कितने बचे 12। अब 11 में एक कंडीशन लगाई है कि 11 में से सिर्फ 4 ही बॉलर्स हो सकते हैं, इसका मतलब 11 में से 4 बॉलर्स, तो अदर प्लेयर्स कितने बचे 7, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या बोला मैंने 17 प्लेयर्स में से 11 को चूज करना है क्रिकेट टीम के लिए, बट 17 में से 5 बॉलर्स हैं, तो अदर प्लेयर कितने हुए 12। हमें 11 में से कितने बॉलर्स रखने हैं 4, तो अदर कितने हुए 7, ये कॉम्बिनेशन करके आंसर आ गया। तो यहां पे लिखेंगे गिवन टोटल प्लेयर्स इज इक्वल टू 17, यहां पे लिखा नंबर ऑफ बॉलर इज इक्वल टू 5, उसके बाद अदर प्लेयर्स इज इक्वल टू 17 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी, अ क्रिकेट टीम of 11 players with 4 bowlers can be selected। ठीक है, तो इसके बाद आप लिखेंगे therefore नंबर ऑफ वेज। क्या आएगा नंबर ऑफ वेज, ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे। तो यहां से बना 5 C4 इंटू 12 C7, सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल। ठीक है,
यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 12 से 7 तक पीछे आएंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ओके, और 4 से 4 3 2 1, ठीक है, साथ में 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसल, 4 3 12 2 4 8, तो ये बना 36 इंटू 11 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू, यहां से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 3960, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतने बेस में ये कितनी टीम हम चूज कर सकते हैं, ओके। तो ये था आपका चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने सब टॉपिक्स इसमें पढ़े, फैक्टोरियल्स, एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके।